हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे, सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमारा चल रहा था बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड का आज का हमारा फोर्थ लेक्चर होने वाला है और यूरिनरी सिस्टम का हमारा सेकेंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट हम स्टडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है लेक्चर तो जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पे आपको इसका पार्ट फर्स्ट भी मिल जाएगा। क्योंकि पार्ट फर्स्ट नहीं देखोगे, डायरेक्ट सेकंड पार्ट में आओगे तो काफी चीजें आपकी रह जाएगी, समझ में नहीं आएगी। तो फिर आप मुझे मत बोलना कि सर आप आधा अधूरा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ चलना है, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने हैं। तो उस हिसाब से आपको सारी तैयारी, सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। और अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर पे, कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां से आप अफोर्डेबल प्राइस में सेकेंड सेमेस्टर के नोट्स ले सकते हैं और क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो चुका है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी जो स्टडी है काफी इम्प्रूव उसमें होगा हमारे साथ जुड़ने से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड पार्ट है हमारा यूरिनरी सिस्टम का, वो भी हम देख लेते हैं। बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है यूरिनरी सिस्टम को, तो आज का हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम से फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यह टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि भाई जो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है यूरिनरी सिस्टम से, उसकी फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी मतलब यूरिनरी सिस्टम काम कैसे करता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, वो चीज हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट को अच्छे से समझने वाले हैं जहां से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, किडनी में यूरिन कहां और कैसे बनता है, इसके 3 ही स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। मतलब कि इन 3 स्टेप्स को हमें स्टडी करना है। इनके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं उन सभी को हमें स्टडी करना है, वही हमारा है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा इनको स्टडी करने के बाद, यूरिन। ठीक है, वेस्ट मटेरियल के रूप में। तो ये कंप्लीट डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, किसका है ये? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? कल के लेक्चर में मैंने बताया था आपको, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में ही ये सारी प्रोसेस होती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। इसको आपको थ्योरी फॉर्म में भी लिखना है, डायग्राम अलग से आपको बनाना पड़ेगा नेफ्रॉन का। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है? फिल्टर स्मॉल सोल्यूट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड आएगा, ब्लड के अंदर जो स्मॉल सोल्यूट्स हैं, जो मिक्स हैं, पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, तो उनको ये फिल्टर कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो ग्लोमेरुलर फिल्टर से ब्लड कहाँ पे जाएगा हमारा? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल्स में, पीसीटी में जाएगा। पीसीटी में क्या होगा? रीअब्जॉर्ब होगा आयंस, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ठीक है, और रिमूव टॉक्सिन एंड एडजस्ट फिल्ट्रेट पीएच। टॉक्सिन्स को रिमूव कर दिया जाएगा जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेट हमें मिल रहा है, जो प्रोडक्ट हमारा है, उसका जो पीएच है वो मेंटेन होगा, एडजस्ट होगा। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाएगा। कहां जाएगा? देखिए यहां से आया, इसके बाद ये है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसमें क्या होगा? aqua porine allow water to pass from the filtrate into the interstitial fluid। इसमें क्या करेगा? aqua porine allow करेगा वाटर को पास फ्रॉम द फिल्ट्रेट से पास करेगा इन द इंटेस्टियल फ्लूइड के अंदर। ठीक है, क्योंकि वाटर हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वापस से उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग 2 टाइप के लूप ऑफ हेनले होते हैं। तो इसमें जो आयंस प्रेजेंट है हमारे सोडियम क्लोराइड, तो रीअब्जॉर्ब सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो भी फिल्ट्रेट हमें मिला है उसके अंदर ये आयंस प्रेजेंट होंगे, उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी 5th स्टेप आती है, डिस्टिल ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा ब्लड, सिलेक्टिवली सिक्रेट एंड एब्जॉर्ब डिफरेंट आयन टू मेंटेन ब्लड पीएच।
यहाँ पे सिक्रेशन होगा कुछ आयंस का, कुछ आयंस एब्जॉर्ब होंगे, जिससे जो ब्लड का पीएच है वो मेंटेन किया जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यहाँ पे बनाया जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप आती है कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे जो भी रीअब्जॉर्ब सोल्यूट्स हैं एंड वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट, जो भी फिल्ट्रेट से वाटर हमें मिला है, वेस्ट मटेरियल हमें मिला है, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा एज ए फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और हमारा ब्लड कलेक्ट कर लिया जाता है अलग से। तो ये था हमारा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन के अंदर कैसे हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो आगे हम देख लेते हैं जो थ्योरी पार्ट है, ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन क्या होता है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। डायग्राम इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फर्स्ट जो स्टेप आता है यूरिन फॉर्मेशन में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर जो ब्लड के अंदर हमारे वाटर है और स्मॉल सोल्यूट्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है और ये प्रोसेस होती है कहाँ पे, बॉमेन कैप्सूल के अंदर। बॉमेन कैप्सूल कहाँ होता है, नेफ्रॉन के अंदर होता है। तो हिंदी में देख लीजिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ब्लड प्रेशर, पानी और छोटे सोल्यूट्स को ग्लोमेरुलर से निकालकर बोमेन कैप्सूल में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए, किडनी का फिल्टर है ग्लोमेरुलस। ठीक है, जैसे आप चाय को छन्नी से फिल्टर करते हैं, वैसे किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, किसकी मदद से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की मदद से। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फर्स्ट स्टेप, व्हाट गेट फिल्टर, क्या क्या ग्लोमेरुलर फिल्टर के अंदर फिल्टर किया जाता है, वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, यूरिया, आयरन, आयंस। ठीक है, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो फिल्टर किए जाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। व्हाट डज नॉट गेट फिल्टर, क्या फिल्टर नहीं किया जाता है, ब्लड सेल्स, प्रोटीन एंड फैट, ये फिल्टर नहीं किया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्या है भाई, जीएफआर जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसको हम बोलते हैं, ये होता है 125 ml पर मिनट। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। डेली फिल्ट्रेट 180 लीटर पर डे होता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर डेली जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है 180 लीटर। अब आप बोलोगे कि 180 लीटर तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता ही नहीं है, तो वही ब्लड बार 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 फिल्टर होता रहता है, तो 180 लीटर हो जाता है उसका अमाउंट। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे आप लोग। सेकेंड स्टेप है ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। यहां पे भी रीअब्जॉर्प्शन होगा काफी मॉलिक्यूल्स का। तो रीअब्जॉर्प्शन इज ए प्रोसेस बाय विच यूजफुल सब्सटेंस आर टेकन बैक फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड। यहां पे जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, वो रीअब्जॉर्ब होंगे वापस से। यूजफुल कंपोनेंट क्या है, अभी जिनको हम छोड़ के आए हैं अभी बताएंगे कौन से हैं। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन वह प्रक्रिया है जिसमें उपयोगी पदार्थ फिल्ट्रेट से वापस रक्त में ले जाए जाते हैं। कौन से, प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स हैं, उनको वापस लेके जाया जाता है। जो वहां पे एब्जॉर्ब नहीं हुए थे उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो फिल्ट्रेट नहीं हुए थे। जैसे वाटर ग्लूकोज फिल्ट्रेट हुआ था ना, वैसे ही हमारे प्लाज्मा सेल्स, ब्लड सेल्स वो रीअब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, किडनी एक इंटेलिजेंट टीचर की तरह होता है, उसे पता है कि कौन स्टूडेंट पास होना चाहिए, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, और किसको फेल करना है, जैसे यूरिया। यूरिया हमारे लिए काम का नहीं है तो उसको यूरिन में पास कर दिया जाता है। बाकी जो वाटर है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड सेल्स है। ठीक है, चलिए, वेयर डज रीअब्जॉर्प्शन अकर, जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो कहां पे होती है, पीसीटी मेन साइट है। पीसीटी क्या है, हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोलेट ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, लूप ऑफ हेल्ले है, डीसीटी है, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट है, डिस्टिल कन्वोलेट ट्यूब्यूल। ये चीज हम देख के आ चुके हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट परसेंटेज की बात करें तो वाटर जो है वो बेसिकली एब्जॉर्ब होता है 60 मतलब फिल्ट्रेट होता है 65 to 70% इन 100%। एमिनो एसिड 100% एब्जॉर्ब होगा, और आयंस हैं वो वेरिएबल्स अलग अलग अमाउंट्स में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, स्टेप थर्ड है ट्यूब्यूलर सिक्रेशंस। तो ट्यूब्यूलर सिक्रेशन इज ए ट्रांसफर ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू रीनल ट्यूब्यूल्स। मतलब ब्लड में जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है उनको रीनल ट्यूब्यूल्स में एक तरीके से यूरिन की फॉर्म में यूरिन में मिक्स कर दिया जाता है, यूरिन में भेज दिया जाता है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन के अंदर। तो ट्यूब्यूलर सिक्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें अवांछित पदार्थ रक्त से ट्यूब्यूल में डाले जाते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन आउट कर दिया, रीअब्जॉर्ब इन, जो
रीएब्जॉर्ब हुए हैं वो अंदर आ जाएंगे, सिक्रेशन वापस से उनको बाहर भेज दिया गया है। तो फिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्प्शन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। व्हाट इज सिक्रेटेड, क्या सिक्रेट होता है? H+ आयन सिक्रेट होते हैं, पोटेशियम आयन सिक्रेट होते हैं, अमोनियम आयन सिक्रेट होते हैं, ड्रग सिक्रेट होती हैं जैसे पेनिसिलिन है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल के आएगा? फाइनल रिजल्ट होगा कि भाई वाटर प्लस यूरिया प्लस क्रिएटिनिन प्लस ड्रग प्लस एक्स्ट्रा आयन ये यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। वाटर ही इनको लेके जाता है, बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है उतना रख लिया जाता है, बाकी वाटर बाहर इन आयंस को साथ भेज दिया जाता है कि आप इसको बाहर छोड़ के आओ, ठीक है। डेली यूरिन का आउटपुट है 1 to 1.5 लीटर पर डे यूरिन आउटपुट होता है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा। एक टॉपिक हमारा और है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं, वो है मैच्योरेशन रिफ्लक्स, कि यूरिन का कंट्रोल कैसे किया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली बॉडी से बाहर क्यों नहीं निकलता है। तो उसका भी एक टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, उसको भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलें। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कटारिया फार्मेसी ऐप आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए। कटारिया फार्मेसी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, धन्यवाद।